बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम सप्रेम पुल की उरलावा परम रंक जनु परासु पावा। मानहु प्रेम पर मारथु दो मिलत धरे तन कह सबको। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित हो करके मतलब प्रेम पूर्वक से खुश हो गए और उसको हृदय से लगा लिया। इसे इतना आनंद हुए हैं मानो कोई महादरिद्र मनुष्य परम पा गया है। जैसे इतना खुश हो गए हैं, इतना आनंद हो गए जिससे कोई महादरिद्र है, महा मतलब उसको कुछ नहीं है और उसने उस मनुष्य को भगवान मिल गए हैं, महापुरुष पास हो गया है। और सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानव प्रेम और परमात्मा परम तत्व हैं। मतलब प्रेम और परमात्मा ये परम तत्व हैं, दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। मतलब जो नगरवासी मिलने के लिए आते थे उनसे भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हो जाते थे कि देखो ये सब मिलने के लिए आए हैं, ये हैं। इतना श्री रामचंद्र जी खुश हो जाते थे। बहुरी लखन पाय न्यहु सोहि लागा लीन उठाहि उमागि अनुरागा। पुनि सिर सिया चरण धुरि धारी सीसा जननी जाने सीसु दीन असीसा। श्री राम जी फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा लिए। मतलब श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी के भी चरणों का उन्होंने सब लोगों ने प्रेम से प्रणाम किया और प्रेम उमंग करके उसको उठा लिया। फिर उनके सीता जी के भी चरण धुले। मतलब यहाँ तीनों के चरण स्पष्ट किया और चरण धुले और उनके सिर धारण कर लिए। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा मान लिया। उसमें एक हनुमान जी बहुत हठी बहुत योगी थे। वो हनुमान जी पता आ गया था कि जब वहाँ लोग देखने के लिए आए थे नगर के साथ में, तो वहाँ एक भेष में हनुमान जी आए थे। उन्होंने देखा कि ये पता नहीं भगवान का राम भेष रख के आए हैं, ये बानर ये लोग कौन हैं। तो वो छोटा मतलब ऐसे हठी योगी का रूप रख के आए और उन्होंने बड़े अजीब अजीब से सवाल किए। फिर तो श्री रामचंद्र जी जान गए कि ये तो हनुमान जी ही हैं। तो वहाँ उनको प्रेम से श्री रामचंद्र जी हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरण स्पष्ट किए, मतलब सीधा ही गिर गए। और लक्ष्मण जी के भी और सीता माता के भी प्रणाम किए। और तब वह उनके तीनों के चरण भी धोए,
तीनों के चरण भिदोए तो सीता माता ने अपना छोटा बच्चा समझ करके जान करके आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि मिले मुदित लख राम स्नेहु पियत नाथ पूट पुरूप पीयूष मुदित सन पै जिमि भूखा। फिर निषाद राज को भी दंडवत प्रणाम किया हनुमान जी ने, और श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जान करके वह उस निषाद राज को से आनंदित होकर के वह तपस्वी अपने नेत्रों, जो तपस्वी का रेश भगवान ने रख रखा था, नेत्रोपी दोनों से ही श्री रामचंद्र जी ने संदेह सुधा का पा लिया करके वह ऐसा आनंदित हुए जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पा जाता है। मतलब हनुमान जी वहाँ ऐसे मतलब उनको पा गए हैं जैसे कोई भूखा आदमी भोजन मिल जाता है, अच्छा सुंदर भोजन मिल जाता है, ऐसे ही मतलब आनंदित हो रहे हैं। मतलब राम जी हनुमान जी को पाकर भी बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए। जैसे कभी हनुमान जी से जैसे बचपन में मिले थे ऐसे ही मिले, और रामचंद्र जी भी हनुमान जी भी ऐसे ही मिले। तेम पीत मात कहूँ रा सखी कैसे, जिन पाठन बन बालक ऐसे, राम लखन सिया रूप निहारे, हो ही स्नेह निकल नर नारे। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो वो माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। यहाँ भी वही हो रहा है। अब रामचंद्र के साथ यहाँ भी वही हो रहा है। जो वहाँ के गांव के वासी हैं, गांव के नर नारी हैं, वो श्री रामचंद्र जी के माता पिता को ऐसे कह रहे हैं कि इनके माता पिता कैसे होंगे, कैसे मतलब कठोर दिल के हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो गई। मतलब ये इतने सुंदर इतने अच्छे होने के बावजूद इनको वन में कैसे भेज सकते हैं वो लोग, इतना लोग मतलब व्याकुल हो गई। ये तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं तहाँ यही हो रहा है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। तब रघुबीर अनेक विधि साखव सिखवनुनि दीन, राम रजा यशु शीस धर, भवन गवहनु तिहु कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहकों को गुहाकों को अनेकों तरह से घर लौट जाने को कहा। मतलब वहाँ जो लोग सखा बन के आए थे, जो लोग मित्र बन के आए थे, जो लोग गांववासी स्त्री नर नारी आए थे, उनको श्री रामचंद्र जी ने घर लौटने के लिए कहा कि अब तुम सब लोग लौट जाओ, अब हम आगे भी जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को पा करके सिर चढ़ाकर अब उसने अपने घर को गमन किया। मतलब वहाँ के सब लोगों ने अपने घर की तरफ जाने लगे। और पुण्य सिर लख राम लखन कर जोरी, जनु नाही कीने प्रणाम बहोरी, चले सिया मुदित दो भाई, रवि तनुजा कही करत बढ़ाई। फिर श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके यमुना जी को पुनः प्रणाम किया। फिर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ये तीनों मिलके प्रणाम किए, और फिर सूर्यकांत यमुना जी की बड़ाई करते हुए सूर्यकांत
कन्या यमुना जी की बड़ाई करती हुई सीता जी सहित दोनों भाई प्रस्थान पूर्वक आगे चले। पाथिक अनेक मिले ही मग जाता, कहि सप्रेम देख दो भ्राता। राज्य लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्री मिले। मतलब रास्ते में जाते हुए जो रास्ते में जा रहे थे वहाँ पर अनेकों प्रकार के यात्री उनको मिल रहे थे। वह दोनों भाइयों को देख करके उनको प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज्य चिन्ह देख रहा हूँ। मतलब आप दो वन में कैसे घूम रहे हो? हमें तो लग रहा है कि तुम्हारे जो जैसे जिस तरह तुम्हारे अंग हैं सुंदर सुशील और गांठील हैं, इस तरह तो तुम्हारे राज्य के चिन्ह हैं, मतलब राज्य के योग्य हैं। तुम देख करके हमारे हृदय में बड़ा सोच आता है। मतलब तुम्हें देख करके मुझे बड़ा ही सोच आता है कि अब तुम जैसे सुशील बालक किसी राज्य के होने के, तुम किसी राजा के पुत्र हो ऐसा होने का अनुभव हो रहा है, तो तुम यहाँ वन में क्या कर रहे हो? मरग चलहु पय देहि, पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अंगम पंत गिर कनान भारी, तेहि महा साथ नर नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। मतलब तुम किसी राजा के बेटे हो, तुम्हें तो राज्य योग करना चाहिए और तुम जंगल में पैदल चल रहे हो। ये तो बड़ी विचित्र बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता, ये तो हमारे समझ में कुछ नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र झूठ ही कह रहा है। जो ये ज्योतिष शास्त्र है ये झूठ ही कह रहा है कि आप दोनों राजा होकर के और जंगल में घूम रहे। कुछ तो हमारा अनुभव कुछ गलत कह रहा है। भरी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। ये तो बड़े बड़े पहाड़ों और दुर्गम रास्ता है। 30 पर तुम्हारे साथ ये सुकुमारी स्त्री भी है। ये तो बहुत कुछ हमारा ये शास्त्र कुछ गलत कह रहा है कि आप राजा नहीं हो सकते, आप राजा के पुत्र नहीं हो सकते। ये हमारा ही कुछ शास्त्र जो है ये गलत कह रहा है। ये मेरे को लग रहा है क्योंकि जो राजा होते हैं या राजकुमार होते हैं वो तो ज़मीन पर पाँव ही नहीं रखते हैं, वो तो उस पे रथ पे ही चलते हैं हमेशा, और या तो महल में रहते हैं या तो रथ पे चलते हैं, ज़मीन में कभी कभी पाँव रखते हैं या रखते ही नहीं हैं। और आप दोनों के साथ में जो सुंदर कन्या है ये कहाँ से आ गई? मतलब आप तीनों मतलब आप किसी राज्य के नहीं लग रहे हो मुझे। ये जो हमारा शास्त्र है ये गलत कह रहा है। वैसे तो आप किसी राज्य के हो लेकिन हमारे शास्त्र ये हमें लग रहा है गलत कह रहा है। करी के हारी बन जाई नकचो, हम संग चलहि जो आयस हो। जब जहाँ लग तहाँ पहुँचही, फिर अब बहोरी तुम्हारे सिर नारी। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक जंगल, यहाँ पर तो हाथी और बाघ सिंह सब बहुत जंगल में रहते हैं। बहुत भयानक लग रहा है। देख तक नहीं जाता, मतलब इनको देखा तक नहीं जाता है। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें आपके। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब आपके साथ चलें। अब जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। मतलब आपको जहाँ भी जाना है वहाँ तक आपके साथ जाएंगे और आपको लौटा के फिर हम वापस चले आएंगे आपको प्रणाम करके। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गत जल नैन। कृपा सिंधु फेर हैं तिनहि,
ही कहीं बिनती मुद बैन। इस प्रकार वह यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम प्रेम श्रद्धालुओं का जल भरकर पूछते हैं। मतलब इस तरह प्रेम से, इस तरह अच्छी तरह से पूछते हैं। और किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। मतलब श्री रामचंद्र जी उनको प्रेम से कहते नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप लोग अपने रास्ते जाइए, आपको जहाँ जाना है, नहीं आप लोगों को देर हो जाएगी, और आप लोग जाइए, हम चले जाएंगे। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नागर सिंहा ही। केहि सुकृत केहि घर बसहि, धन्य पुण्यमय परम सुहावे। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईश्वर ईर्षा करते हैं। मतलब जो रास्ते में गांव और पुरवा बसे हुए हैं, वहाँ पर जो नाग रहते हैं और देवताओं के नगर, जो नगर देवताओं के हैं, उनको देख करके बहुत ईर्षा करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक ईर्षा भी करते हैं। लालचाते हुए भी फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर किसी पुण्यवन ने किसी शुभ घड़ी में इसको बसाया है। मतलब जो ऊपर से भी देख रहे हैं, जो ऊपर से नाग और देवता ये सब भी देख रहे हैं, वह सब भी बहुत ईर्षा करते हैं कि इनको कौन से शुभ घड़ी में बसाया गया है, जो भगवान इनको दर्शन दे रहे हैं, और हम जैसे मनुष्य देवता हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। आज ये इतने धन्य हैं, पूर्णिमय हैं तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिनहि समान अमरावति नाही। पुण्य पूंज मंग निकट निवासी, तिनहि सरहरि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चलते हैं, जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चलते हैं, और स्वर्ग में उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती, इंद्र की जो पूरी अमरावती है, इंद्र का जो राज है वो अमरावती है, का नाम है उसका। वो रास्ते में समीप बसाने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं, और स्वर्ग में भी रहने वाले देवता भी उनको सराहन करते हैं। मतलब जो रास्ते में लोग रह रहे हैं, जो स्वर्ग में ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी उनको सराहन कर रहे हैं कि प्रभु कि उनके देखो इनके पुण्य कितने हैं, जो इनके साथ जा रहे हैं या रह रहे हैं, उनके देख रहे हैं चरण। वो कहाँ स्वर्ग में भगवान रहते थे, वो ये यहाँ पे रह रहे हैं। जे भरी नयन बिलो कहि राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सरित राम अवगाही, तिनहि देव सरित सराहें। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिनके तालाबों को और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान करते हैं। जैसे जो रास्ते में जो जैसे नदी पड़ता है या तालाब पड़ता है, जहाँ साफ पानी होता है, साफ जल होता है, वहाँ पर वो स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। देव सरोवर, वो देव उसी देव के नाम से सरोवर बन जाता है। देव नदियों में भी उनका
बड़ाई कर रही हैं, और वो जो देव नदी हैं वो भी उनकी बड़ाई कर रही हैं। बड़े बड़े की भाग्य, हमारे भाग्य कहाँ थे जो श्री रामचंद्र जी हमारे यहाँ आते थे। लेकिन देखो हमारे भाग्य ऐसे हैं कि श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए हैं और स्नान किए हैं और पूजा किए हैं। जेहि तब ताव प्रभु बैठहि जाई, करहि कलापतरु तासु बड़ाई। पर श्री राम पद पादम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिन्हें जिन वृक्ष के नीचे, जिन वृक्ष जैसे जो वृक्ष हैं जंगल में, जिन वृक्ष के नीचे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठते हैं वो कल्प वृक्ष बन जाता है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं वो वृक्ष भी एक कल्प वृक्ष के समान बन जाता है, और वो वृक्ष भी उनकी बड़ाई करने लगते हैं। वो वृक्ष भी श्री रामचंद्र जी के बड़ाई करने लगते हैं। चरण कमलों की रज का उनको स्पष्ट करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करती है। मतलब वहाँ जो मतलब पृथ्वी है, जो धूल है वहाँ की, वो भी भगवान को स्पष्ट करके बहुत ही मतलब वो धन्य करती है कि ये भगवान हमारे नीचे हमारे यहाँ पर उन्होंने अपना सिर नवाया है, उनकी धूल मिट्टी पाई है, वहाँ पर उन्होंने अपना रज मिल गया है उनको। झाकर रहे घन विबुह घन, जहाँ करहि घन विबुध गन, बरसाहि सुमन सिंहाहि, देखत गिरिवन बिहाग मृग, राम चलहु मग जाहि। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। चाह कर ही घन विधि विबुधि घारी, बरस सहि सुमंग सिंह आरी, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में जो भी बादल छाए हुए हैं, अब देखो नीचे छोड़ के अब ऊपर भी पहुंच गए भगवान। रास्ते में जो भी बादल छाए हुए हैं और देवता उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, देवता भी भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, और सिरहाते हुए पर्वत, जो पर्वत हैं, जो पर्वत अच्छे पर्वत हैं, जो अच्छे विचार के पर्वत हैं, वो पर्वत और वन और पशु पक्षी देखते हुए श्री रामचंद्र जी को रास्ते में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पस भी जो पशु हैं वो भी श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और उनको भी देख करके मन को अपने हर्षा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो व्यक्ति को ऐसा ही बनना चाहिए जैसे हमारे श्री रामचंद्र जी प्रभु जी बने हैं, ऐसे ही व्यक्ति को बनना चाहिए कि उनके लोग उनको देख करके एकदम जब भी देखें तो उनको हर्षाएं। ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।
हमारा मतलब ये है कि आप जैसा भी काम करें, ऐसा काम करें कि कोई अगर आपको देखता है तो उसके मन में एक आभास जाग जाए। जैसे आप तो ही हैं, आपको जो देख रहा है वो तो पहचानना है कि आप ये फलाने हैं, धमाके हैं, आप ये हैं। तो आपके जरिए अगर आपको जानता है, अगर आपके माता पिता के जरिए आपको जानता है, तो समझ लो कुछ नहीं है। आपके माता पिता को कोई खुशी नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके जरिए अगर आपको माता पिता को जानते हैं कि मतलब ये उनका पुत्र है, कितना अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर वो जानते हैं ये उनका पुत्र है, ये अपने बाप के धन पे काम कर रहा है या अपने बाप के वजह से, तो कुछ नहीं है। लेकिन जब तो माँ बाप को खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब बाप तो है, ये बाप तो अपने जीते जी जैसा भी काम करेगा अच्छा ही करेगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब बाप को खुशी होती है, माँ बाप को जब खुशी होती है, जब बेटे के सहारे, बेटे का नाम सुन के माँ बाप का दिल, सीना एकदम चौड़ा हो जाए कि हाँ मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, मेरा बेटा ऐसा काम कर रहा है जो चारों तरफ मेरे बेटे का ही नाम हो रहा है। तो ऐसा अच्छा काम करना चाहिए जो आपके माता पिता का भी सीना चौड़ा हो जाए और वो भी सुख के आनंद ले सके। अगर माँ बाप अगर भूखे हैं तो बेटे को अच्छी नींद आ जाएगी। माँ बाप अगर भूखे हैं, नहीं खाए हैं, तो बेटे को अच्छी नींद आ जाएगी। लेकिन बेटा कितना भी बदतमीज है, कितना भी दुष्ट है, कितना भी कैसा भी है, लेकिन अगर बेटे ने खाना नहीं खाया है, बेटे ने खाना नहीं खाया है और माँ बाप को सामने मोहन भोग अगर रख दिया जाए, तो माँ बाप कभी उसको खा नहीं सकते हैं। वो कहेंगे मेरा बेटा कैसा भी है, मेरा बेटा है, लेकिन मेरा बेटा आज भूखा है, आज मेरा बेटा खाना नहीं खाया है, तो मेरे अंदर ये रोटी कैसे जा सकती है, यह मेरे पेट में रोटी कैसे या मेरे अंदर कैसे धंस सकती है। जब मेरा बेटा, मेरी औलाद भूखी पड़ी है, तो कैसे मैं खा सकता हूँ। उसके अंदर वो इतना दर्द है, इतना वो देखेगा। लेकिन अगर माँ बाप भूखे हैं तो बेटे को खाना आ जाएगा, बेटा खा लेगा खाना, पेट भर खा लेगा, लेकिन माँ बाप को नहीं पूछेगा। तो आज के डेट की जो कहानी है, आज के डेट में जो लोग हैं वो माँ बाप को, अब बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं या मारते हैं, वो गलत है। अगर बेटा भूखा है तो माँ बाप कभी सुखी नहीं रहते हैं, और अगर बेटा सुख में रह रहा है तो माँ बाप नमक और रोटी खा करके भी वो खुश रहते हैं कि चलो मेरा बेटा तो सुख से खा रहा है, मैं नहीं खा रहा हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा बेटा सुख से खा रहा है, मेरा बेटा अच्छे से खा रहा है और आराम से सो रहा है, मेरे बेटा ठीक है, तो मुझे नमक रोटी भी वो अमृत के समान है। वो नमक रोटी भी माँ बाप के लिए अमृत के समान है, ये ध्यान रखो। जो माँ बाप को सुख देता है, माँ बाप अगर सुखी रहते हैं तो उनका ऐश्वर्य, उनके बेटे का ऐश्वर्य, उनके बेटे का जो काम धंधा जैसा भी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर जिसके माँ बाप रोते हैं, वो बड़ा दुख होता है। कैसे भी माँ बाप हैं, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। अपने जीवन में माँ बाप ने अपने बेटे के लिए कभी दुख नहीं सोचा कि मेरा बेटा कभी दुखी रहे। लेकिन बेटे ऐसे ऐसे, कई बेटे ऐसे हैं, हर एक नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, वो गलत करते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की बात माने, वो जैसा कहते, जो माँ बाप को खुश रखता है वो समझ लो पूरे जग में, पूरे भगवान को, भगवान की पूजा करे ना करे, वो हमारा वीडियो देखे ना देखे, ये मुझे कोई परवाह नहीं है। भगवान अगर देगा तो हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने माँ बाप को अगर वो खुश रखता है, तो समझ लो सब कुछ ठीक है।
हमारा वीडियो न देखे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप को खुश रखना चाहिए। अपने माँ बाप को खुश रखता है तो समझ लो सब कुछ मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, उससे भी मिल रहा है, और वो भी और खुश रहेगा। ऐसा नहीं हमारे कहने से खुश रहेगा, अगर वो अपने माँ बाप का कहना मानता है और खुश है तो वो माँ बाप के आशीर्वाद, माँ बाप भगवान इसलिए आए हैं, भगवान नहीं आ सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने जरिए एक माँ बाप को भेजा है। तो माँ बाप एक भगवान के तरीके से हैं, तो वो अपने माँ बाप का सम्मान करे। समझ ले भगवान का सेवा मैं कर रहा हूँ, वो भगवान की सेवा करे ना करे, लेकिन अगर वो माँ बाप की सेवा करता है तो समझ लो वो भगवान की सेवा कर रहा है। ये आप लोग ध्यान रखो, और भगवान की सेवा करो या ना करो, लेकिन अपने माँ बाप की जरूर सेवा करो, उनकी आरती उतारो, उनकी पूजा करो, लेकिन माँ बाप की पूजा करो पहले, उसके बाद भगवान। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।